वाली है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना रटना ना पड़े, मैं तो कोशिश करूंगा ही। टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आज हम यूं करके फेंकेंगे और इसमें से पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, पक्का एंड 101%। चलिए सीन ये है कि जैसे कोई ये सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस ही मान लेते हैं। यहां से मैंने किसी फुटबॉल को किक मारी, तो फुटबॉल को किक मारेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगी अपनी ट्रेजेक्टरी। यहां से किक मारेंगे फिर वो यूं ही तो जाएगी। जेवलिन थ्रो ने जेवलिन फेंकी, ठीक है, वो ऐसे करके जाएगा। बोलो यहाँ बल्ले, मान लो क्रिकेटर खेल रहा है, बॉल आई, बॉल पे शॉट मार दिया, शॉट वहां चला गया। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल इसलिए बोला, अच्छा उसमें और इसमें क्या अंतर है? जो कल तक पढ़ रहे थे उसमें h हाइट लेते थे और पार्टिकल को ऐसे फेंकते थे, ठीक है, और फिर नहीं, और ऐसे जाता था वो। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है और समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों ही एक बार हिट करने के, एक बार आपके हाथ से छूटने के बाद सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में। देखो जब पार्टिकल यहां गया तब भी ग्रेविटी इस पॉइंट पर इधर थी, या इस पॉइंट पे देखूंगा तो भी ग्रेविटी नीचे ही रहेगी, ग्रेविटी। और इसमें एक बार ही तो तुमने वेलोसिटी दी, उसके बाद जब यहां पर था तो भी ग्रेविटी नीचे काम करेगी, यहां आ जाएगा तो भी ग्रेविटी एक ऐसा ढीठ कॉन्सेप्ट है जो हमेशा नीचे की ओर ही रहेगी। समानता तो ये है। डिफरेंस ये है कि ये किसी हाइट से फेंक के हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, ये जमीन से कुछ एंगल बना के फेंका गया है। हालांकि जब धीमे धीमे देखोगे तो बेटा ये बॉल ऊपर जा रही है। यदि मैं यहां टेंजेंट डाल दूं तो यहां की वेलोसिटी पता चल जाएगी, यहां टेंजेंट डाल दूं तो यहां वेलोसिटी पता चल जाएगी, यहां टेंजेंट डाल दूं तो यहां की वेलोसिटी, अब वो पार्टिकल नीचे आ रहा है। जैसे यहां पे भी टेंजेंट डालना सिखाया था, टेंजेंट वेलोसिटी बता रही है। यदि मैं यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूं, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पे सोच के देखिए टेंजेंट ऐसी तो जाएगी। यदि आप समझ पा रहे हो तो ये ट्रैक था, ठीक है, यूं करके गया, ये छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन मौजूद है। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन मौजूद है उस पर टेंजेंट डालोगे तो सीधी तो जाएगी। तो इसका मतलब यानी इतना जो हिस्सा है, यदि मैं इस वाले हिस्से से यूं कहूं, इस वाले हिस्से से सिर्फ इधर देखो, ये जो मैंने लाइन खींची है उसके इधर देखो, तो आप बोल सकते हो कि ये इतना हिस्सा कॉपी पेस्ट हो रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? इतना हिस्सा इस पर कॉपी पेस्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ, जब ये पार्टिकल ऊपर उठ रहा था तब तो नहीं। जब एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी पल भर के लिए हॉरिजॉन्टल हो गई है। पल भर के लिए। नहीं तो वेलोसिटी देखो तिरछी थी, थोड़ा नीचे आएगा तो वेलोसिटी फिर तिरछी हो जाएगी, तो पल भर के लिए हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इसे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मान सकते हो। लेकिन जरूरत क्या है जब हम यहीं से पूरा कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब कल तक का पढ़ाया हुआ सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मान लो यहां से शुरू करते हैं। यहां से मैंने किसी पार्टिकल को किक मारी या वेलोसिटी दी और वो यूं करके यूं गया, ठीक है। सबसे पहले डिस्कशन करने के लिए मैंने क्या किया, इसी को ओरिजिन मान लिया, इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस असाइन कर दिया, पॉजिटिव एक्स असाइन कर दिया। कल जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था तो नीचे प्लस वाई माना था, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार आज हमें सुविधा ऊपर हो रही है तो इस बार मैंने ऊपर की ओर की डायरेक्शन को प्लस वाई माना। इज इट ओके? आज मुझे यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने अपनी तरफ से चुनी है। चॉइस ऑफ ओरिजिन आपकी होती है, हमेशा से आप ही की चॉइस रहेगी, चॉइस ऑफ ओरिजिन। मैंने यहां पे ओरिजिन माना, इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया, इस वाली लाइन को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया। आपको इस सवाल में सिर्फ थोड़ा तिरछा कर देता हूं, ठीक है। अब इस सवाल में केवल ये बताएंगे कि हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका और कितने एंगल पर फेंका। सिर्फ ये दो चीजें बताएंगे कि कितनी वेलोसिटी से फेंका, इनिशिएट किया, यू लिख दिया मैंने, ये है ना, और कितने एंगल हॉरिजॉन्टल से बना के फेंका। तो चलिए अब बाकी का काम हमें करना है। यहां से यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है। क्या? जैसे बताओ, यहां से यदि यू वेलोसिटी से थीटा एंगल, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के फेंक दिया, तो जब वो यहां गिरेगा, हिट करेगा, लेट दिस पॉइंट इज ए, तो कितना टाइम लग चुका होगा? उस टाइम को हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के नाम से,
कल भी कैपिटल टी बोला था, आज भी कैपिटल। प्रोजेक्ट करने से लेके वापस जमीन तक आने के समय को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इस बार रेंज इसे बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज रेंज। ठीक है, इसको रेंज पुकारेंगे यहां से यहां तक। तो बताएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप टाइप करके बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जस्ट इस पॉइंट के, यदि हम इसे रेंज बोले और ये ओरिजिन है, ये एक्स है, वाई है, ये वाई आपके सामने आंखों के सामने लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जी हाँ शुभम ठीक। और भी लोग टाइप कर सकते हैं बेटा, शुभम ने टाइप किया है। हाँ, अरे शुभम ही बार बार रिप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, दिया भूमिका। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r,0, r,0। बताइए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस r हो गई, और यहाँ पे पार्टिकल वापस ऊपर उठा तो सही, लेकिन वापस नीचे भी गिर गया। और हम बोलेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस लोकेशन का नाम ए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r,0 है। और किस समय? एट इंस्टेंट कैपिटल टी। इस वाले को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट रिलीज। जैसे इस समय वो ऊपर उठ रहा है, y की वैल्यू बढ़ रही है, बताओ y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, ये रहा हाईएस्ट। तो बताइए ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को बार बार घूर घूर के देखते चलो। इस पॉइंट के बाद y की वैल्यू घटनी चालू हो गई कि नहीं? y की, जैसे मैं इस रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y बोलूं, लेट दिस इज पॉइंट p, इस पॉइंट का नाम p बोला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y बोला। ठीक है, एट इंस्टेंट जनरल t लिख दिया पॉइंट p के लिए। इस पे यदि मैं टेंजेंट डाल दूंगा तो ये इस जगह की वेलोसिटी है, ये इस जगह की वेलोसिटी है। तो वैसे ही जैसे पॉइंट p है, पॉइंट p के कोई कोऑर्डिनेट x, y है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, x, y। इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड। इस पूरे प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट थी वो ये थी। यहां से यहां तक की लेंथ को आप y को मैक्सिमम बोलिए, या सिंपली एक लेटर और यूज करते हैं h, कैपिटल H, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। समझ में आ गया? इस पॉइंट पर माना, अच्छा एक मिनट, इस पॉइंट का नाम मैंने B लिख दिया, इस पॉइंट को A लिख देता हूं। ए कौन सा पॉइंट है? इस प्रोजेक्टाइल का, इस पूरी ट्रेजेक्टरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। यदि मैं यहां टेंजेंट डाल रहा हूं तो वेलोसिटी ऐसे दिख रही है, यहां टेंजेंट डाल रहा हूं तो वेलोसिटी ऐसे दिखेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे डालूंगा तो टेंजेंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आएगी, टेंजेंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। होपफुली कि आपको ये समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे ये वेलोसिटी। अब सबसे पहले इतने पिक्चर को क्रॉप करके पहले मैं यहां समझाता हूं। इतना हिस्सा मैंने कट किया, क्रॉप कर रहा हूं और जूम कर रहा हूं। ये पिक्चर ऐसी तो दिख रही है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सिर्फ इतने हिस्से को मैंने आगे की ट्रेजेक्टरी नहीं बनाई। ये यू, अब यू थोड़ी तिरछी है, मैंने आपको भी बताया था फिजिक्स में जब तिरछा चलते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। इसके कंपोनेंट, यदि मैं इसको पापा मान लूं तो इसकी दो औलादें निकाल लें, तो इस वेक्टर की एक औलाद की लेंथ तो इतनी होगी और एक लेंथ इतनी होगी, होगी नहीं होगी? यदि नाम रखने हो तो मैं इस वाली औलाद का नाम रखूंगा औलाद अलोंग एक्स, पापा की औलाद अलोंग वाई। याद है ना जो नाम रखने मैंने सिखाए? क्योंकि ये वाला एरो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई। और इसमें वो फिजिक्स भी लग जाएगी, यदि ये u है, ये थीटा है, तो इस u x नाम तो रख दिया, वैल्यू होगी u cos थीटा। होगी या नहीं होगी? u cos थीटा, u cos थीटा। रिजल्टेंट जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। और इस औलाद का नाम मैंने u y रखा जरूर है, लेकिन इसकी वैल्यू होगी u sin थीटा। अब इस फिगर को वापस छोटा कर दो और यहां आ जाओ, यहां लिख दो सीधे, ये कंपोनेंट है u x, ये कंपोनेंट है u y, u y, ये कंपोनेंट है u ओरिजिन, ये कंपोनेंट है u x। थोड़ा छोटा हो जाता है बेटा। तो बताइए इस फिगर में u x की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा, और u y u sin थीटा। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी है ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, पर ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x है, ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y है। x के अलोंग ये, y के अलोंग ये। अभी एक चीज और, अब इस पूरे ट्रैक पे कहीं पर भी यदि मैं आपसे कहूं ग्रेविटी देखिए, ग्रेविटी या एसिलरेशन, तो एसिलरेशन केवल नीचे ही लग रहा है ना, दिस इज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि मैं यहां बात करूं तो भी एसिलरेशन नीचे ही लग रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे बात करूं तो भी एसिलरेशन नीचे ही लग रहा है, और जी के अलावा इसमें कोई एसिलरेशन है ही नहीं। यदि जी के अलावा यदि इसमें कोई और एसिलरेशन होता तो हम इसे प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते। प्रोजेक्टाइल वर्ड में शर्त है, द बॉडी मस्ट बी मूव, एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी मस्ट मूव ओनली इन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली।
केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे। और ग्रेविटी ऐसा कॉन्सेप्ट है, सलमान खान एक बार कमिटमेंट कर दिया उसने, नीचे ही रहेगी। तो यदि आप देख सको तो आप एक्सीलरेशन, गौर से देखना, एक्सीलरेशन वेक्टर यदि मैं लिखूं तो g माइनस जे कैप है या नहीं, चेक करो। रुक रहा हूं, 20 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, 20 सेकंड का पॉज दे रहा हूं। एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड जी है, लेकिन डायरेक्शन तो माइनस जे कैप की हो रहा है, क्योंकि तो आपने नीचे वाली डायरेक्शन माइनस मानी हुई है, ऊपर प्लस वाई मान लिया है। कल और आज में बस इतना अंतर जरूर हुआ है, कल हमें नीचे प्लस मानने की सुविधा थी, आज ऊपर प्लस मानने की सुविधा थी। जिन्होंने स्ट्रेट लाइन मोशन में मेरे से सवाल किए उनको पता होगा प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ऊपर प्लस मानो तब भी सवाल होते हैं, नीचे प्लस मानो तो भी सवाल होते हैं। लेकिन इस समय तो आप पॉजिटिव आई ऊपर शो कर चुके हो ना, तो ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव चे है, यानी एक्सीलरेशन है हमारा माइनस जी जे कैप। इसको ऐसे लिख दूं, 0 आई कैप इक्वल प्लस माइनस जी जे कैप, ऐसे लिख दूं। इससे ये पता चल गया कि ये देखो बीच में प्लस है, इसका मतलब ये पापा है। दीज टू आर कंपोनेंट, दिस इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कंपोनेंट, रिजल्टेंट कंपोनेंट। तो बेटा ये महाशय कौन है बताओ, टाइप करके बताओ, ये क्या चीज है। ये मैंने कल भी बताया था जी हाँ सिवेश, वेरी गुड। ये है हमारा ए एक्स और ये है हमारा ए वाई, यानी इस वैल्यू को, फिगर को देखोगे तो आप देखोगे बंदे का एक्सीलरेशन एक्स के अलोंग 0 है। अरे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वाई को दे तो रखी है, नेगेटिव वाई को। ये तो तिरछा था, वेलोसिटी तिरछी थी, तो औलाद प्रॉपर्टी दोनों में बढ़ गई। लेकिन इस बार तो पापा पूरी तरीके से नीचे की ओर ही हो गए। और नहीं तो ये कॉन्सेप्ट है ही कि ए एक्स 0 है एंड ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए फिर मेरा कल वाला डायलॉग कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, पढ़ी है ना आपने इक्वेशन, शुरू कर दी हमने, क्योंकि हम पिछले पास लेक्चरों में मेहनत कर चुके हैं, इसलिए आज थोड़ा स्मूथली, इंपॉर्टेंट भी चलेगा और स्मूथली भी चलेगा। हमने एक इक्वेशन पढ़ी है ना एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और हमने एक और इक्वेशन पढ़ी है ना, अब आपको पता होगा कि मैं डायलॉग क्या बोलूंगा। हमने एक इक्वेशन ये पढ़ी है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो हमने एक और इक्वेशन पढ़ी है, कौन सी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। और अब आपको आश्चर्य नहीं होगा कि मैं एक ही इक्वेशन को 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये भी तो 2 डायमेंशनल मोशन है। तो एक बार हम मोशन अलोंग एक्स डिस्कस करना पड़ेगा हमें, मोशन अलोंग एक्स, और एक बार मोशन अलोंग वाई। तो इसलिए यदि ये बाई चांस 3 डायमेंशनल मोशन होता, ये तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो फिर मुझे एक बार और लिखना पड़ता एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। लेकिन इस बार सिंबल के साथ बात करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, मैं नहीं दिख रहा पर मेरी चौक दिख रही होगी, और ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। जब मैं यहां यूज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई और एक्सेलरेशन अलोंग वाई। समझ में आया। और इसको चलिए अब मैं इस इक्वेशन को पॉइंट पी पे यूज करने जा रहा हूं। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको पॉइंट पी पे यूज करने जा रहा हूं। पी कौन सा पॉइंट है, एक रैंडम पॉइंट, एक जनरल पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये वापस ग्राउंड पे हिट कर गया, ये जनरल पॉइंट है, इसको पढ़ डाला तो सारे पॉइंट झिंगा लाला। आइए फिर से क्रॉप करता हूं इस फिगर को, ये करके तो है ताकि पॉइंट पी पे एक बार फिर से ध्यान आ जाए। ये रहा पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई, ये ओरिजिन है। बताइए पॉइंट पी पे बंदे का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। बताओ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट का अब बताइए, एक परपेंडिकुलर यहां डालो, एक परपेंडिकुलर यहां डालो, ये क्या चीज है, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है। जैसे ये वेलोसिटी थी तो ये वेलोसिटी की औलादे थी, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट की औलादे है। ये औलाद एक्स के अलोंग है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, ये औलाद वाई के अलोंग है तो वाई। अब थोड़ी सी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आती हो तो बेटा एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है कि भैया ये लेंथ एक्स है, ये वाई है। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हो, यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज वाई है और ये वाली एक्स है। तो इसका मतलब ये जो मैंने एक्स कोमा वाई लिखा है,
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। इस लेंथ की वैल्यू होगी तो एक्स ना, और इसकी क्योंकि ये वाई है तो ये वाई तो ही होगा। रुक रहा हूं 20 सेकंड के लिए, कोई क्वेरी क्वेश्चन जनरेट हो रहा हो लिख लेना। यदि क्वेरी आ रही है तो बैच के बाद माइक ऑन करके बात करेंगे, ठीक है, माइक ऑन करके बात करेंगे, लिख लेना कोई डाउट आ रहा हो तो अब आप बताइए, इस इक्वेशन को P पे यूज करते हैं। चलिए, यूजिंग दिस इक्वेशन एट पॉइंट P, यूजिंग दिस इक्वेशन एट P, तो बताइए जब ये पार्टिकल धीमे, कल वाली बात दोबारा बताता हूं, दोबारा, कि अब आपको ऐसे समझना है इस मोशन को कि ये ऐसे नहीं जा रहा, दो हिस्से में डिवाइड कर दो डिपार्टमेंट। एक मतलब पार्टिकल ऐसे भी खिसक रहा है और ऊपर भी उठ रहा है, ऐसे और ऐसे दो कर रहे हैं। और जब आप एक्स देख रहे हैं तो सिर्फ एक्स देखा करो बस। अब मैं सिर्फ एक्स देख रहा हूं, एक्स की बातें करेंगे। तो दिस इक्वेशन इज नाउ आई एम यूजिंग एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे यदि यूज करने जा रहा हूं तो पॉइंट P तक आते आते बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, इस Sx की वैल्यू कितनी हो गई है, जल्दी से टाइप करके बताइए। व्हेन वी यूज दिस इक्वेशन एट पॉइंट P, हाँ शिवेश ठीक, बताइए मैं इस इक्वेशन को P पे यूज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, इच्छा देव बिल्कुल ठीक। चलिए यहां पे लिख देता हूं एक्स, यूएक्स कितना है, यूएक्स, दिस इज यूएक्स। लड़ाई में जाने से पहले आपके हथियार पहने किए जाते हैं ना, ताकि लड़ाई लड़ने में आसानी हो, तो ये हथियार पहले ही पहने कर लिए थे, ये और ये। चलिए तो यूएक्स है यू कॉस थीटा, और टी की जगह टी लिख रहा है बेटा। पॉइंट P पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स वाई एट टाइम T या एट इंस्टेंट T। ये रही इक्वेशन, इज्जत करिएगा इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन की क्यों इज्जत करनी है, कि तुम मुझे T दो, मैं तुम्हें X बता दूंगा। यदि पार्टिकल इस एंगल से फेंक दिया है ना, तो तुम मुझे T दो, हम तुम्हें उस बंदे का X निकाल के दे देंगे। यहां का X निकालना है तो यहां का टाइम बता देना बस, यहां का X निकालना है तो टाइम बता देना, यहां का X निकालना है टाइम बता देना। Similarly, when we use this equation at general point P, इस इक्वेशन को पॉइंट P पे यूज करते हैं, करें तो पॉइंट P पे जब यूज करेंगे तो बंदे का डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने साइड में भी फिगर बनाया है, जब पॉइंट P पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये y हो चुका है ना, तो y, u y की वैल्यू कितनी है, कहां गया u y, ये रहा u sin। अच्छा इसमें क्या था, हाँ ये बताना तो भूल गया, u x की वैल्यू रख दी u cos थीटा, t की रख दी t, रखा तो मैंने a, ये वाला टर्म जीरो हो गया था, ये बताना भूल गया। तो ये ax की वैल्यू कितनी है, जीरो, ax जीरो है, इसलिए ये टर्म हाँ उड़ा दिया मैंने, तो सिर्फ u cos थीटा t। y में बात करते हैं, u sin थीटा, t की जगह t प्लस हाफ ay जीरो नहीं है, ay की वैल्यू माइनस g इंटू टी स्क्वायर। इस पे बॉक्स क्यों मारा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। इस इक्वेशन से आपको क्या फायदा मिलेगा भैया, y निकलेगा। अरे जैसे वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वॉल्यूम की इक्वेशन पता होगी 4/3 पाई आर क्यू, तभी तो वॉल्यूम निकाल पाओगे, वैसे ही y की इक्वेशन पता होगी तभी y निकाल पाओगे। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, फिजिक्स में कुछ ही ऐसे फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, वरना सब में कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड ढूंढ के बताओ क्या कंडीशन अप्लाइड है, सोच के बताओ। राइट में स्टार मतलब कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन अप्लाइड है, ये फॉर्मूले केवल इस प्रोजेक्टाइल के लिए ही काम करेंगे, इसी प्रोजेक्टाइल के लिए काम करेंगे, इसी प्रोजेक्टाइल के लिए ही। इस तरीके से फेंकोगे तब। चलिए अब छोटे छोटे चीजें सिखाता हूं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले नोट फर्स्ट, जो मैंने कल भी किया था दोबारा कर रहा हूं, इसमें से टी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल रहा हूं, टी की वैल्यू इसमें से निकालूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट टी कितना आया बोलो, फ्रॉम फर्स्ट टी कितना आया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। देख सकते हो मैं हटा हुआ हूं, टी की वैल्यू है एक्स। पुटिंग दिस टी इन इक्वेशन टी, पुटिंग टी फ्रॉम above in equation 2, इक्वेशन 2 जो है ये रही। तो ऐसे करने से होगा क्या पहले बताओ, ऐसा करने से t एलिमिनेट हो जाएगा, y की जगह y, u की जगह u, साइन थीटा इंटू टी आ गया ना, और t की जगह मुझे क्या रखना है, इंटू नहीं लिख रहा, वो x मेरा x ऐसा बनना है, x अपॉन यू कॉस थीटा, u साइन थीटा इंटू टी, माइनस ये वाला माइनस लिख देता हूं पहले मैं, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह क्या रखूं, एक्स स्क्वायर
अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भैया जो टी था उस पर स्क्वायर कर दिया तो करना पड़ेगा ना, इसमें कुछ कटने पिटने वाला नहीं है, बस यू कट गया। थीटा से थीटा तो नहीं काटोगे ना, कट जाएगा, हमारे यहां तो नहीं कटता। y इक्वल टू, चलिए यू से यू कट गया, x की जगह x लिख दूं, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। भाई यू से यू कट गया, ठीक है, x की जगह x लिख दिया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बॉक्स मारिए सर, इसको बॉक्स मार के क्या फायदा, इससे क्या पता चल गया? देखने वाले की निगाहें होनी चाहिए, देखने को तो दिख जाएगा इसमें। पता ना, इस पूरी इक्वेशन में y ये रहा, y पर पावर कितनी है 1, इस पूरी इक्वेशन में x यहां पर भी x पर x की पावर ये 2 मानी जाएगी जो मैक्सिमम होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो, अरे ये तो पैराबोला हुआ। फिर याद है ना, इस लड़ाई को लड़ने से पहले मैंने ये भी हथियार पहने कराए थे। यदि आपके सामने ऐसी इक्वेशन आए जिसमें दो वेरिएबल हो, बाकी, अच्छा बाकी सब तो कांस्टेंट है, थीटा इनिशियल एंगल है जिस एंगल से बहेगा वो कांस्टेंट है, यू जी टू थीटा सब कांस्टेंट है, तो वाई और एक्स वेरिएबल है बस, और वाई की मैक्सिमम पावर 1 है और एक्स की मैक्सिमम पावर 2। तो जब आप नोट्स पढ़ोगे तो नीचे एक फॉर्मेलिटी लिख रही होगी, है ये देखो ये तो पैराबोलिक इक्वेशन है, सिंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो नाउ वी, मतलब ताल ठोक के बोल सकते हैं द ट्रेजेक्ट्री वुड बी पैराबोलिक। दिल से नहीं, दिमाग से जवाब दिया है हमने। दिल तो पागल है, शाहरुख कह चुका है ना, दिल तो पागल है, तो दिल से जवाब नहीं की, ठीक है, मैं दिख रहा था कि थोड़ा थोड़ा पैराबोला है, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पैराबोला है ये। इस इक्वेशन की एक मदद और ले सकते हैं हम, यदि याद कर सको तो अच्छी बात है, याद कर लो तो अच्छी बात है, ये तो मजबूरी है आपकी याद करनी, सवाल करने हैं तो। इस इक्वेशन का फायदा ये है कि इसमें x डाल के y पता चल जाता है। जैसे तुमको ये वाला कोऑर्डिनेट पता हो तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये पता करना है, ये वाला पता हो ये वाला इसमें डाल देना, या ये वाला पता हो तो ये पता चल जाएगा। ये x और y में रिलेशन है, ये x और t में रिलेशन है, ये y और t में रिलेशन है, समझदारी दिखाना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नोट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जर्नी में कितना, और इसको हम इज्जत के साथ कैपिटल टी बोलते हैं। ये निकाल सकते हैं क्या? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें सिर्फ यू और थीटा पता हो। सिर्फ हमको यू एंड थीटा मिलेगा इस सवालों में जनरली, मतलब जनरली यू और थीटा पता चलेगा, और उसके बाद बहुत सी चीजें हम पहले से फिगर आउट कर सकते हैं कि इसका ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहने वाला है। निकालें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दो तरीके से निकालूंगा, इसलिए नहीं कि पेपर में दो अंदाज से करने हैं कि हम ऐसे भी कर लेते हैं और ऐसे भी कर लेते हैं, लास्ट में पेपर के लिए टाइम ही नहीं बच रहा, लास्ट वाला सवाल कैसे भी नहीं कर लेते। तो इसलिए आपको थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए दो तरीके से बताऊंगा। बताना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को देखिए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा इतने हिस्से को बोलते हैं असेंडिंग। इस समय प्रोजेक्टाइल चढ़ रहा था, तो ये डिसेंडिंग मोड है, मतलब आधा हिस्से में वो चढ़ रहा था और आधे हिस्से में उतर रहा था। और एज वी ऑलरेडी प्रूव दैट द टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, चढ़ने में उतरने में लगने वाला समय बराबर होता है। तो पता है, यदि इस पूरी जर्नी के टाइम को आप टी बोल रहे हो कि यहां पर आया एट इंस्टेंट टी, तो इसको बोल सकते हो एट टी इक्वल टू टी बाई 2। याद रखना, जस्ट यानी यदि यहां तक आने में 16 सेकंड लगे हैं तो यहां तक आने में 8 सेकंड लगा होगा। देखना ये समझ में आ गया कि यहां पे जो टाइम होगा वी आर डैम श्योर कि वहां पे तो कैपिटल टी बाई 2। अब इसके टेंजेंट में थोड़ा ग्रेविटी से दिमाग हटा देता हूं आपका, ठीक है, एरो। अब इस वाले एरो को देखो, ये वेलोसिटी है बंदे की इस लोकेशन की, जैसे ये इस लोकेशन की वेलोसिटी है, जैसे ये इस लोकेशन की वेलोसिटी है, बस ये इस लोकेशन की है। अब इसके एरो देखो, एरो एग्जैक्टली किधर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है या नहीं। यदि मैं इस वी को, सुनिए, इस वी को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहूं तो वी आई कैप ही तो लिखना पड़ेगा आपको। यदि इस वी को, इस वाली वी को, अच्छा ये वाला वी तब भी बेटा प्योर एक्स के अलोंग नहीं है, तिरछा है ये वाला एरो फिर भी तिरछा है, पर ये एरो तो प्योर एक्स के अलोंग है। ये करते हो नहीं करते हो एग्री, पहले ये बताओ। ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, इसको वेक्टर फॉर्म में इसकी चांद पर डंडा करूं मैं तो वी आई कैप लिखना पड़ेगा ना। वी आई कैप लिखा तो इससे पता है क्या पता चल रहा है, देखो प्लस 0 जे कैप, क्या पता चल रहा है,
उससे ये पता चल रहा है कि दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। मतलब जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर हैं तो जो वेलोसिटी क्रिएट हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है, वो प्योर हॉरिजॉन्टल है। उसमें सिर्फ एक्स एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है ही नहीं, गायब हो चुका। पल भर के लिए वाई कंपोनेंट गायब हो चुका। और बेटा यही वजह है वाई वाली वेलोसिटी शून्य हो चुकी है। अच्छा ये वाली वेलोसिटी क्या काम, देखो इस बंदे में दो वेलोसिटी दी, यहां पे ये और ये दो वेलोसिटी दी थी ना, एक्स के अलोंग भी वाई। एक्स के अलोंग की वजह से वो ऐसे जा रहा है, और वाई के अलोंग वेलोसिटी थी तो वो उसी समय ऊपर भी उठ रहा है। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल एक साथ दो काम कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी उठ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी उठ रहा है। देखो एक्स भी बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा, चेक करो हर अगले पॉइंट पे एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वी वाई 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, अब ऊपर नहीं उठेगा, वो ऊपर नहीं उठेगा क्योंकि ऊपर उठाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई, ऊपर वाई की ओर उठाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई, लेकिन एक्स वाली अब भी मौजूद है। इसलिए इस पॉइंट के बाद उसने ऊपर उठना बंद कर दिया। अब फिर उसके बाद क्योंकि ग्रेविटी तो थी ना, ठीक है वी वाई खत्म हो गया है पर ग्रेविटी तो थी ना, उसने नालायक ने चुल्ल करा दिया, अब वो नीचे लेके आ रहा है। चलिए इन शॉर्ट आपको ये समझ में आ गया, मैं ये एरो पता है क्यों लाया हूं, ये आपको समझ में आ जाए कि इस जगह की जो वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो प्योर एक्स के अलोंग है। चलिए अब आगे सुनिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दो तरीके से निकाल के बताऊंगा। बताना, सिंस v बराबर u प्लस एटी होता है ना, v बराबर u प्लस एटी, लेकिन क्योंकि हम ये वो दिन थे जब वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते थे तब लगाते थे, आज तो टू डायमेंशनल मोशन है, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये इक्वेशन मुझे एक्स के अलोंग खर्च करनी है या वाई के अलोंग खर्च करनी है। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार आपको एक बार डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि यार कहां लगा के फायदा होगा। तो मैं इस इक्वेशन को, तो सुनिए, यूजिंग v बराबर u प्लस एटी एट पॉइंट ए, मैं इस इक्वेशन को ए पर यूज कर रहा हूं। लेकिन बेटा आधार कार्ड लगाना पड़ेगा इस इक्वेशन पर, बताना पड़ेगा कि कौन एक्स है वाई। मैं इस इक्वेशन को वाई के लिए लगाना चाह रहा हूं, वाई के अलोंग लगाने जा रहा हूं, और आप मेरा खेल समझ जाओगे कि मेरा दिल धक 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 वाई के लिए क्यों कर गया। यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस एटी एट पॉइंट ए, वेयर, बताना पॉइंट ए पे यूज करूंगा, वेयर वी वाई की वैल्यू ढूंढ कर बताओ कितनी है। यदि मैं ये इक्वेशन पॉइंट ए पे यूज करता हूं तो बताइए वी वाई की वैल्यू है 0 है या नहीं, पॉइंट ए पर यूज कर रहा हूं, वी वाई 0 हो चुकी है। यू वाई कितना है, यू वाई माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, वो तो वही रहेगी ना, इनिशियल तो वही रहेगा, यू वाई यू साइन थीटा, ठीक है। ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, कहां गया, ए वाई माइनस जी है परमानेंटली। टी बताइए टी कितना है, टी कितना भाई, वी वाई की जगह यू वाई की जगह सब रख दूंगा, टी क्या रखूंगा, टी की जगह रखना पड़ेगा मुझे टी वाई टू, क्योंकि वहां तक आते आते कैपिटल टी वाई टू टाइम लग चुका होगा, है ना। चलिए तो देन बताइए वी वाई की जगह रख रहा हूं 0, यू वाई की जगह क्या रख रहा हूं, यू साइन थीटा। देखो इधर से देख लो, यू वाई ये लिख रहा है, यू साइन थीटा, प्लस की जगह प्लस, ए वाई की जगह माइनस जी, और स्मॉल टी की जगह टी बाई टू। इसको तमीज से अरेंज कर लो, जब ये पूरा हिस्सा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यू साइन थीटा, तो टी बाई टू कितना हो गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि ये किस चीज का टाइम है, दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट है ये, चढ़ने में लगने वाला समय, ये उतरने में लगने वाला समय। अब ये तो टी बाई टू हुआ, और टी कितना हुआ फिर, टू को उधर ले जाओ, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी। ये पूरा टाइम इसको ये लगेगा। जल्दी से बेटा एसएस मारिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ठीक, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने प्रॉमिस किया था ना एक और तरीके से बताऊंगा, वो भी अच्छा तरीका है। चलिए दूसरे तरीके से टाइम है, पहले दिमाग में भर लीजिए ये आया था, क्योंकि मैं तो मिटाने, चलो ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है, ऊपर वाला एक और तरीके से बताता हूं, फिर पूरा मिटा दूंगा।
हमें इक्वेशन ये सोच के लगानी है कि कहां हमें सफलता मिल सकती है। इस लोकेशन पे मुझे आर की वैल्यू और वाई की वैल्यू, सॉरी आर नहीं पता पर वाई तो पता है 0 है। अच्छा ये इक्वेशन क्या है, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें वाई बता दूंगा। ये टाइम पूरी जर्नी, ओहो देव ये t/2 टाइम है ना देव, ये t/2 t/2 वो तो ये है, यानी ये आधी जर्नी का टाइम है। और 2 को वहां ले जाओ तो ये कैपिटल टी रह जाएगा ना केवल। और कैपिटल टी किस चीज का टाइम है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी का टाइम है। ये कंप्लीट जर्नी का टाइम है। और ये आप इसे याद कर लो, और टोटल हाफ टाइम निकालना है तो इसका हाफ कर देना। चलिए अब देखना, इस इक्वेशन को भी यूज कर सकता हूं मैं इस जगह पे, इस लोकेशन पे, क्योंकि मुझे इस जगह का y पता है प्योर। बताइए इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है ना, और t कितना लग चुका है, कैपिटल T। तो यूजिंग इक्वेशन 2, हाँ इक्वेशन 2 ये रही, एट पॉइंट ए सॉरी एट पॉइंट बी, वेयर उस जगह बताइए जहां पे y इतना है और t इतना है। जल्दी बताइए, इसको कॉलम को भरिए, y कितना है उस जगह पे आके। मैंने ये कहा कि मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, ये इक्वेशन कहीं भी यूज कर सकता हूं ना, इस पूरी ट्रेजेक्टरी में कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो जब कहीं भी यूज कर सकता हूं तो इस जगह यूज करने जा रहा हूं। तो y की वैल्यू तो 0 है और t की वैल्यू कैपिटल T है। बोलो एग्री और नॉट। मैं इस इक्वेशन को यहां यूज कर रहा हूं, मुझे y भी पता है और ठीक है। चलिए देन चलिए रखना स्टार्ट करता हूं। y की जगह क्या रखूं, 0, u साइन थीटा। लेकिन अब स्मॉल t की जगह मुझे स्मॉल t की जगह कैपिटल T रखना है, कैपिटल T माइनस हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बेटा हाफ जी टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, u साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी उड़ा दो, तो हाफ जी इंटू टी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखना बेटा ये और ये आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, आ गया ना। अब फिर से एसएस मार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट फिर से मार लीजिए कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। पेपर में स्टाइल नहीं मारनी कि हम ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, लास्ट वाला कैसे भी नहीं कर लेते। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज बताऊं, देखो मैं आपके अच्छे के लिए बताने जा रहा हूं, हो सकता है ऊपर से जाए। पता है ये जो काटने का प्रोसीजर है ना, ये वैसे गलत इफेक्ट, अब एक अच्छी चीज बताता हूं जो फिजिक्स के लिए नहीं, हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए फायदेमंद होगी। मैंने यहां पे क्या किया है, पहले इसको मिटाता हूं। मैंने आपको समझाना था फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट डिग्री का, तो मैंने टी से टी काट दिया और ये आ गया। लेकिन सच्चाई ये है, टी से टी काट के हम टी की एक वैल्यू को मिस कर देते हैं। नहीं समझे ना, समझाता हूं। ये आपने देख लिया, भर लिया, ऐसे नहीं कर रहा मैं, सपोज करो यहां जो सीन था इसमें से टी कॉमन लीजिए, u साइन थीटा, बस LHS को माइनस हाफ जी टी, ये मैंने टी कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। बोलो यदि मैं टी कॉमन लूंगा तो यही तो शक्ल बनेगी इसकी, मतलब इतना स्टेप ना करके ये कर रहा हूं मैं अब, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपली यदि एक ब्रैकेट में x हो और एक ब्रैकेट में y हो और आंसर 0 आ रहा हो, तो आप इल्जाम सिर्फ x पर लगाओगे कि x 0 है। भाई x इंटू वाई 0 है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अला या तो x 0 होगा या y 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे, है ना। कुछ या तो x 0 है या y 0 है, तभी ये आंसर 0 आ रहा है। तो अब आप बताइए, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई। तो या तो ये गुनेगार होगा ब्रैकेट वाला, या तो ये जो ब्रैकेट में ये गुनेगार होगा, ये 0 होगा, या जो ब्रैकेट के बाहर है ये 0 होगा। तो या तो u साइन थीटा माइनस हाफ इंटू जी टी ये 0 होगा, या ये 0 होगा। क्लियर है ना। तो u साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी और t की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा अपॉन जी, या फिर t की वैल्यू क्या आएगी 0। अब मेरी बात सुनना,
मैंने क्या करके ये इक्वेशन बनाई है, मैंने ये इक्वेशन बनाई है, मैं इसको यूज करके इक्वेशन बनाई है। और मैंने क्या डाला है कि यूजिंग इक्वेशन टू, एक ऐसी जगह पर जहां मैं पॉइंट भी मिटा देता हूं, एक ऐसी जगह पर जहां y 0 है। ये क्या कह रहा है, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें y दूंगा, या उल्टा तुम मुझे y दो मैं तुम्हें t दूंगा। तो हमने कहा चल हमने तुझे y दे दिया 0, तू मुझे t बता दे चल कितना होगा। तो पता है इसने दोनों टाइम बता दिए, 0वें सेकंड और इतने सेकंड, दोनों वक्त y 0 होगा। चेक करो इस लोकेशन पर भी y 0 था, 0वें सेकंड पर भी y 0 था। समझिए मैंने कुछ अच्छे के लिए बताया, हो सकता है ऊपर से गए हो। सच्चाई ये है इसने दोनों वैल्यू बताई है टाइम की, उसने दोनों वैल्यू बताई है कि एक इस टाइम पर और एक इस टाइम पर y 0 होगा। अब ऑब्वियसली ये वाला टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं हो सकता ना, ये वाला टाइम टोटल टाइम ऑफ जर्नी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 0 सेकंड में वो अपनी जर्नी तो नहीं खत्म कर सकता ना। तो हम इससे एग्री इसलिए नहीं हुए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, पर इतना एग्री होना पड़ेगा कि ये भी वो टाइम है जब इसने y को 0 देखा था। एक इस टाइम पर y 0 है और एक इस टाइम पर y 0 है। डू यू पल्ले और नॉट? बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब हम कि ये t क्या था, बहुत ताकत है बेटा मैथ में, बहुत ताकत है, उसकी शक्ति को पहचानो। ठीक है, पता है जब मैं ये यूज कर रहा था तो ये पता है क्या कह रहा था, हाँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कि हमने इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लिया। सही इस्तेमाल तो ये होता है, लेकिन चल जाता है बेटा, आटे में नमक के बराबर बदतमीजी चल जाती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने दो चीजें हमने कर ली, दो चीजें कर ली हमने। एक तो ये चेक कर लिया कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, मैथ से साबित किया है, दिल से नहीं मैथ से साबित किया है पैराबोलिक है। दूसरा पूरी जर्नी का टाइम निकाल दिया, और सुनो पूरी जर्नी का नहीं हाफ टाइम भी निकाल ही लिया है। अब आता है ये हमसे पूछता है कि ये वाली हाइट मैक्सिमम हाइट रीच्ड, नेक्स्ट नोट ये निकाल दो भाई प्लीज, नोट मैक्सिमम हाइट रीच्ड और अटेंड, जिसे मैंने दो सिंबल से यूज कर रखा है, या तो y मैक्सिमम लिख दो, है ही y की वो मैक्सिमम वैल्यू, या सिंपली h स्मॉल h जो अच्छा लगे वो लिख देना। अब हम पे ये जिम्मेदारी आ गई, अरे ये निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। सोचो क्यों, क्योंकि मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, और ये तो y वाला ऑप्शन है ना, ऐसे वाला चीज निकालनी है, ऐसे वाली चीज के लिए x की मदद लेंगे, ऐसी वाली चीज के लिए y की मदद लेंगे। तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा और इस लोकेशन पर यूज करूंगा। अब तो मुझे टीवी तो पता है ना, तो सुनिए, यूजिंग इक्वेशन टू एट पॉइंट ए, इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूं एट पॉइंट ए, वेयर बताइए, जब मैं इस इक्वेशन को ए पर यूज करूंगा तो मुझे y कितना रखना है बताओ, वेयर y की जगह तो मैं h रख दूंगा ना, चोस के देखो, वेयर y इक्वल टू h, एंड बताइए t की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे, t की जगह क्या रखना पड़ेगा, हाफ टाइम रखना पड़ेगा ना, हाफ टाइम t/2 जो कि u sin थीटा अपॉन g है, जो कि ये है u sin थीटा अपॉन g। थोड़ी देर के लिए इस बीच वाले को भी दुबका सकते हो कि ये t रखना पड़ेगा मुझे, वहां तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगा है। तो चलिए शुरू हो जाइए, फिर देर किस बात की, टेंटर है इक्वेशन 2। वैसे कायदे से आपका काम है मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूंगा, लेकिन नहीं, कई कंजरे नहीं कर पाएंगे। देन बताइए y की वैल्यू h u sin थीटा, ओके u sin थीटा ये वाला, और अब स्मॉल t की जगह क्या रखना है, इनटू स्मॉल t की जगह रखना है u sin थीटा अपॉन g, माइनस है बेटा ये हाफ जी, समझ गए माइनस क्यों है, ये माइनस मैंने आगे लिख लिया है, माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिया। अब तसल्ली से, जल्दबाजी से नहीं, आराम से, u इंटू यू स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे g, ये तो ये हो गया, माइनस एक जी से एक जी कटा, तो न्यूमरेटर में u साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2g रह गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g को मैंने बाहर निकाला, यहां बचता है 1, यहां बचता है हाफ,
यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ हाफ बचेगा, 1 में से हाफ गया, हाफ बचा। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या चीज है? ये इस जगह का y है या h है, उसको स्पेशली एक नाम और दे दिया h, y है वैसे तो ये इस वैल्यू की y। आया समझ में? जल्दी से एसएस मारिए, जल्दी से, टिक टिक 1 2 3 4 5। अच्छा मेरे पास एक तरीका और है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं क्योंकि उसने मेरी आगे तक की जगह घेरी है। एक और तरीका है मेरे पास, वो शायद अच्छा लगे। अरे भाई आपको ये निकालना है ना, बस जिस तरीके से निकल जाए। बताना ये कोई इक्वेशन है या नहीं? ये कोई इक्वेशन है या नहीं है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो? पर क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि एक्स वाली यूज कर रहा हूं या वाई वाली। तो सपोज करो मैंने इस पे वाई कंपोनेंट वाली यूज कर ली कि मैं वाई के अलोंग यूज करूंगा, तो बेटा जो जो वेक्टर है उन सब पे वाई मारिए। अब मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं और इस लोकेशन पे यूज कर रहा हूं, तो यूजिंग दिस एट ए, इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं ए पर, तो बताइए वी वाई की वैल्यू यूजिंग एबव एट ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यूज कर रहा हूं यूजिंग एबव इक्वेशन एट पॉइंट ए, ऊपर वाली इक्वेशन को पॉइंट ए पर यूज कर रहा हूं, तो बताइए वी वाई की वैल्यू कितनी रखूं? वी वाई यानी ए पर जो वी वाई है, ए पर कितना है वी वाई ढूंढो, मैं हट रहा हूं। वी वाई ढूंढो ढूंढो, सिवेज ने ढूंढ लिया 0। चलिए वी वाई 0 का स्क्वायर, यू वाई कितना है ढूंढ के बताओ। यू वाई इसे ढूंढना नहीं है, वो यहां लिख रहा है, इनिशियल वैल्यूज जो है वो यहां लिख रही है। यू वाई है यू साइन थीटा और उस पर स्क्वायर है बेटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 2, ए वाई कितना है माइनस जी, है ना, और एस वाई कितना है प्लस एच, प्लस एच है ना, वो एच है उस जगह। तो बताइए ये माइनस की वजह से इधर आके प्लस हो जाएगा, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h इक्वल टू ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं। समझ में आया? ये है मैक्सिमम हाइट। लगे हाथ आप इन इक्वेशनों का इस्तेमाल करना सीख रहे हो, इनकी मतलब इनकी इंपॉर्टेंस सीख रहे हो। तो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आज जितने हो जाएंगे टेंशन मतलब बताऊंगा नहीं, कल 9:30 बजे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होंगे। हाँ शुभम बिल्कुल तैयार बैठा है, शाबाश बेटा। फिर तो ऐसा लगता है कि सही बच्चे आ गए मेरे हाथ में कुछ, तो उसको पता है आगे आप सर क्या हेडिंग लेंगे। इसे एसएस मारो जल्दी से, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आता है रेंज निकालने के लिए कि भैया आर भी बता दो, आर बता दो, ये वाला आर कितना होगा, सजा हुआ है जो आर होगा कितना। तो अब इसके लिए तो आप ऑब्वियसली इसको मदद लोगे, इसको। तो नेक्स्ट नोट है, नेक्स्ट हेडिंग है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किससे रिप्रेजेंट कर रखी है हमने, कैपिटल आर। अब इतने समझदार को इशारा काफी है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि रेंज निकालनी है और इस लोकेशन पे यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एट पॉइंट बी, यूजिंग इक्वेशन 1 एट पॉइंट बी। आज की वीडियो मत मांगना मुझसे, मैं पब्लिक करूंगा इसको। थोड़ा बहुत एड वेड भी जाना चाहिए ना मास्टर का, है ना, मास्टर का एड भी तो जाना चाहिए कि एक ठीक ठाक चीज को ठीक तरीके से पढ़ा लेता है। चलिए, तो इसलिए मुझे मैसेज मत भेजना कि सर आज की वीडियो भेज दो, आप वो तो भेजेंगे जो क्लास में है ही नहीं। हाँ, यूजिंग इक्वेशन 1 एट पॉइंट बी, ये ना पॉइंट बी, ये इक्वेशन 1। अच्छा पॉइंट बी पर वेयर एक्स कितना है बोलो, आर। पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू आर है और टी की वैल्यू कैपिटल टी यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये है। आई थिंक एग्री कर गए आप, बोलो कि पॉइंट बी पर एक्स इतना है, टी इतना है। तो देन फ्रॉम फर्स्ट, कहां है फर्स्ट, ये रहा, x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। तो x की जगह x, u कॉस थीटा की जगह u कॉस थीटा, है ना, सॉरी x की जगह r, सॉरी x की जगह r, u कॉस थीटा। अब इंटू t रह गया, t की जगह कैपिटल T रखना है यानी 2u साइन थीटा अपॉन g रखना है। ओके, तो r बराबर 2, अब एक चीज देखना, u इंटू यू, यू स्क्वायर,
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। यहां बाय वालों को थोड़ी सी एक तकलीफ देने जा रहा हूं, उसके लिए सॉरी बोल देता हूं। ये ना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा, ये गठबंधन है बेटा। ये 3 टर्म मिलके 2 sin थीटा कॉस थीटा मिलके ये ना 3 शरीर एक आत्मा हो जाते हैं और ये sin 2 थीटा हो जाता है। इसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बाय वालों के लिए, कि फिर भी बेटा कुछ बेसिक फॉर्मूले वो याद ही कर लोगे तो आपके लिए फायदा ही रहेगा। अभी तो 2 साल बिताने हैं आपको, 11th है अब, है ना। 11th में हमने साइंस ली, फिर आगे तो तुम्हें पता ही है फिर साइंस में, ठीक। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में भी मैं यही लिखूंगा कि ये sin 2 थीटा होता है। चलिए, तो ये रेंज का फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले, लेकिन क्योंकि ऐसे मत समझना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से मेहनत चल रही है हमारी, तभी हम इतने इजीली और एफर्टलेस कर पा रहे हैं इसको। तो चलिए मैं थोड़ा सा समरी इसको समराइज कर रहा हूं, फिर एक वार्म अप क्वेश्चन दूंगा, 1 या 2 वार्म अप क्वेश्चन दूंगा, फिर कुछ और भी बातें हैं इसमें। मैं इसे तो मिटा देता हूं सब कुछ और इनको, ठीक है। ये हमने क्या क्या अपनी मेहनत से डिस्कस कर लिया। सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि बंदे की इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो तिरछी है, तो u cos थीटा u बाई u sin थीटा, ठीक है। ax कोई था ही नहीं और ay माइनस जी था। फिर एक इक्वेशन थी x की, u cos थीटा इंटू टी थी ना, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें x दूंगा। y की इक्वेशन क्या थी, इसकी थोड़ी लंबी थी, u sin थीटा t u y बराबर s बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये थी बेटा। और टी स्क्वायर की जगह आया था एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये y की इक्वेशन थी। अच्छा एक और थी, इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन और बनी थी, y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी, क्या किया था मैंने, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, देखना यही थी ना, कंफर्म करना यही थी। ये एक्स, इसमें टी नहीं था, इसमें एक्स डाल के वाई निकल जाता था। और हाँ इधर भी टी की वाई बराबर यू साइन थीटा टी, ठीक है, माइनस हाफ टी टी स्क्वायर, फिर टी की वैल्यू, एक्चुअली यहां पे टी स्क्वायर ही लिखा रहने दो, यहां टी स्क्वायर ही लिखा रहने दो, कोई नहीं, अब ठीक है ये, अब ठीक है। फिर हमने इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी पढ़ लिया, h का पढ़ लिया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एक रेंज का पढ़ लिया u स्क्वायर साइन, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये अब आपके ऊपर है, फॉर्मूले में भसड़ मत कर देना, कोई सा फॉर्मूला किसी में घुसा दिया, कोई सा किसी में घुसा दिया, ताला तुम मतलब कोई नया रिमिक्स बन गया। ऐसा करोगे तो उल्टी सीधी चीज तो आएंगी आंसर में। जग सारा निखर गया, बोलो तारा रारा बेबी डॉल दी सोने की, भक्त जनों के संकट दूर करे, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा वाला मूड बनाए, है ना। उधर का वो सनी लियोनी उसमें जोड़ दी, भजन में जोड़ दी, भजन का मूड बनाए कि उधर ध्यान दे कि भांगड़ा करे। तो यानी ये बेटा जो फॉर्मूले हैं वो वैसे ही करने हैं यूज। चलिए तो एक वार्म अप क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, मिल जाए तब है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन ये है, करना अभी को है, एक फुटबॉलर है, किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पर वो किक मारता है, एंगल दे दिया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ये इनिशियल एंगल है। हो सकता है देखो एक चीज और, मैंने इसे यू पढ़ाया है, इसे थीटा पढ़ाया है, कुछ बुक्स में यू ना लिख के वी नॉट लिख देंगे, ये भी मैं बता चुका हूं, थीटा को थीटा नॉट लिख देंगे, इनिशियल एंगल 0 सेकंड जो थीटा है, 0 सेकंड जो वेलोसिटी है। अब मुझे ये कंफर्टेबल लगता है तो मैंने ये लिख दिया। तो एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक मारी 30 डिग्री पर, क्या है सवाल, ये था विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किक मार दी। अब उसने ये पूछा है, सब कुछ पूछा है, ये यूं जाएगी ना, तो क्या क्या पूछा है, कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, यानी t/2, मतलब उसने यहां तक आने का टाइम पूछा है। तो एक तो टाइम ऑफ एसेंट पूछा है, टाइम ऑफ एसेंट, दूसरा पूछा है
द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, दूसरा पूछा है यानी एच, कितनी एच उसमें अचीव हो जाएगी। तीसरा पूछा है उसने द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, कितनी रेंज। और चौथा सवाल तो वैसे ही पूछा है द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर। डिकोड करके बताओ क्या पूछा है, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, हवा में कितनी देर रही, यानी कैपिटल टी पूछा है। और जी आपको 10 लेना है। मजे आ गए? चलिए तो शुरू हो जाइए, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, सारे आंसर सीक्वेंस में चाहिए, आंसर मैच कर लीजिए। यहां से ये आ रहा है, इसका आ रहा है 1 सेकेंड, इसका आ रहा है 5 मीटर, इसका आ रहा है 20√3 यानी कि 34.64 मीटर आ रहा है, और इसका आंसर आ रहा है 2 सेकेंड। अब आप देख लीजिए, जिसका ये नहीं आ रहा वो बेचारा बताओ सवाल सार्थक कहां गलती हुई है, ये आंसर नहीं आ रहे तेरे, और 15 और 25 क्यों हो जाएगा। चलिए तेरा 15 आ रहा है तो ये 25 क्यों हो जाएगा, फिर ये 15 के बाद 30, यदि ये तेरा 15 आ रहा है तो फिर ये 30 आएगा ना। आप में से कोई है जिसको ये लगता है ये सवाल मैं बताऊं? अभी भी बेटा वक्त है, पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 सीट का 157 वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल वॉल, कोई दीवार है, कोई दीवार है, उससे 15 मीटर की दूरी पर, यहां से सवाल जैसा है वैसा पढ़ते जा रहा हूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल वॉल अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल पर फेंकी गई। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसे मैंने फिगर में मेंशन कर दिया। अब विच जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल, सुनना, विच जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल, मतलब वो दीवार को छू के गई है। कहते हैं ना कभी कभी बॉल बॉल बचा, तो ये बॉल बॉल बचा है। कहते ना कभी बाल बाल बचे, ये बॉल बॉल बचा है, ये समझ लीजिए। तो उसको जस्ट सूंघते हुए गई है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, अब कह रहा है वो विच जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल एंड आफ्टरवर्ड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 5 मीटर ऑन द अदर साइड। यानी सुनिए बेटा, सीन ऐसा है कि यदि दीवार 45 डिग्री यू वेलोसिटी से फेंका, ये ना ऐसे करके गया है कि इसको सूंघते हुए गई है ये। अब ऐसा क्यों बनाया है मैंने, क्योंकि उसने ये बोला है कि दीवार से इधर तो 15 मीटर दूरी से फेंका है, और उसके बाद वो 5 मीटर दूर जाके गिरा है दीवार के इधर, यानी दीवार बीचों बीच तो नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग होने, इसका मतलब दीवार बीचों बीच नहीं है ना। क्वेश्चन को समझिए, फ्रेम में लाइए अपने दिमाग में। उसने बोला है कि एक दीवार है, उससे 15 मीटर की दूरी पर कुछ वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल फेंका 45 डिग्री के एंगल से, और वो उस दीवार को जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल, उसको बस क्लियर ही कर पाई है, हट, और पीछे 5 मीटर जाके गिर गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। यानी अब ये गेम में आपके पाले में डाल रहा हूं, करिए कोशिश, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 45 डिग्री से फेंका है, दीवार से 15 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर जाके गिरा, तो हमको इस सवाल में एटलीस्ट रेंज तो पता चल गई ना, 20 मीटर है। ये समझाओ, ये आ गया समझ में भैया, रेंज तो इसका मतलब 20 मीटर रही, रेंज 20 मीटर रही। दूसरा, ये मुझे हाइट निकालनी है। सोच के देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं एक्स वाई बोलता है या नहीं बोलता? इस पॉइंट के यदि मैं इसको वाई एक्सिस मानू और इसको वही मानू एक्स एक्सिस, जिस तरीके से समझाया है मैंने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। गौर से सुनो बेटा, एक्स की वैल्यू तो 15 पता है ना मुझे, 15 वाई। सोचो एक्स की वैल्यू 15 क्यों पता है मुझे, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट 15 होगा, बस यही नहीं पता। और यदि मुझे वाई पता चल गया तो मुझे एच पता चल जाएगा ना, क्योंकि जो गंगाधरी शक्तिमान है, अरे जो वाई है वही हाइट ऑफ द वॉल है ना। तो अब मैंने आपकी इतनी मदद कर दी, तुम्हें रेंज पता है ना। अब एक्स डाल के वाई पता चल जाता है, नो डाउट। ये जो इक्वेशन है, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स डाल के वाई पता चल जाता है, लेकिन इसमें समस्या आएगी, तुम्हें यू नहीं पता। समस्या ये आएगी कि तुमको यू नहीं पता। एक्स डाल दूंगा 15, थीटा डाल दूंगा 45 से फेंका था, जी चलो 9.810 जो भी डालना है, एक्स की वैल्यू 15 है, थीटा की वैल्यू 45 है, लेकिन यू तो नहीं पता ना।
लेकिन ये जो जुगाड़ है वो यू निकालने में मदद करेगी ना। तो सुनो बेटा, सिंस आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ऑल्सो, होता है या नहीं होता, बोलो। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ऑल्सो। आर हमें सुनेंगे बेटा, तो आर की जगह तो मैं रख रहा हूं 20, देयरफॉर यू स्क्वायर और जी को छेड़ नहीं रहा हूं, साइन 2 थीटा कितना है 45, तो ये हो गया साइन 90। करके बताऊं या समझ गए? साइन 91 होता है। सुनो बेटा, इसका मतलब आपको पूरा यू स्क्वायर अपॉन जी पता चली गया आपको। अब इसमें करने को आप यहां से यू निकालो या यू स्क्वायर निकालो, वैल्यू रख दो। आप यू स्क्वायर की वैल्यू 20g सॉल्व करो ही मत, पूरा का पूरा यू स्क्वायर तुम्हें 20g पता चल गया। ये वैल्यू लीजिए, उठा के यहां पटक दीजिए, तो बताइए y कितना हो गया, x tan थीटा। मैंने आपको बताया था ना इस इक्वेशन की खास बात, x डाल के y पता चल जाता है। और मैं सवाल कराऊंगा तभी आपको प्रैक्टिस में आएगा कि कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को क्या लिख दो 20g, 20g ये मैंने यू अब कॉस स्क्वायर थीटा, जी से जी कट गया ना। अब बेटा x की वैल्यू 15 रखिए, tan की वैल्यू 45 को थीटा की वैल्यू 45 माइनस x 15 रखिए, 2 है ये 20 है, cos की वैल्यू 45 cos ये करिए और आंसर अब निकालिए। अब करिए, अब तो क्या 75। हाँ बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है बेटा कि पहले फॉर्मूलों को लिख लो, फिर जो आपको लगे मतलब का उसको यूज कर लो। जैसे दावत वाली स्ट्रेटजी जो मैंने बोली, पहले बुफे को देख लो, फिर तुमको जो जैसे मेरे को फेवरेट पनीर है, ठीक है, उसको पसंद करो खाओ। अच्छा दावत से एक बात बताता हूं, देखिए साइंटिफिक बंदा, एक आदमी था दावत में गया, उसने पहले दाल खाई, उसके बाद रसगुल्ले खाए, पहले दाल खाई उसके बाद रसगुल्ला खाया, उसके बाद उसने रोटी खाई। ये कैसा सीक्वेंस था उसका, कोई सोच के बताएगा इसमें उसने क्या दिमाग लगाया होगा? उसने दाल खाई, फिर रसगुल्ला खाया, रोटी खाई। मैंने भी पूछा यार ये कैसा तेरा सीक्वेंस? उसने कहा देख आजकल दावतों में पेट खराब हो जाते हैं, उल्टी आ जाती है, कोई भरोसा तो है नहीं कैसी दावत हुई है नहीं। अब यदि 10 हो गए तो दाल निकलेगी, उल्टी हो गई तो रोटी निकलेगी, रसगुल्ला पेट में सेफ रहेगा, रसगुल्ला पेट में सेफ रहेगा। मैं भाई उसको सलाम करें नहीं, वाह कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ, कितने तेजस्वी। रसगुल्ला यार पेट में सेफ रहेगा यार, ठीक। तो चलिए मैंने एक आइडिया था वो आपको बता दिया। चलिए होपफुली देखो तो बेटा इसका आंसर आया है 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट ही करते हैं। 158 शुरू हो जाओ, 158 पढ़िए, ठीक है, 158 पढ़िए, खुद पढ़िए खुद। अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन ये है 150 कौन सा है? अच्छा होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 167 तक सारे कर सकते हो क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के 167 तक सारे कर सकते हो, ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड, केवल बीच में डॉट और क्रॉस रह गए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट उसे छोड़ के। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 159 नहीं 158 सॉरी। वो कह रहा है अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 की रफ्तार से बॉडी फेंकी है, ठीक है, ये 40 मीटर पर सेकंड से बॉडी फेंक दी है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, आफ्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर। नो डाउट इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस टाइप की रहेगी, ठीक। अब उसने बोला है कि 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद उसने 20.4 मीटर की हाइट को वर्टिकल पोल को पार कर दिया है। हम में से इस सवाल को सुनने में गलती होती है कि शायद 20.4 यहां मान लेते हैं, अरे वो पोल कहीं भी हो सकता है ना, यहां भी तो हो सकता है। उसने बोला है सपोज करो ये पोल यहां पर था 20.4 मीटर का, तो उसने बोला है कि जैसे मैंने 40 से फेंका तो 2 सेकंड के बाद उसने 20.4 मीटर का कोई वर्टिकल पोल था उसको क्रॉस करते हुए गई है।
आफ्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेस अ वर्टिकल पोल। वो कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 20.4 ही तो होंगे, और टाइम क्या होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा सवाल ने बोला है कि दूसरे सेकंड वो इस लोकेशन पर था। और क्या दिया है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। एक तो थीटा निकालना है और एक आर निकालना है। अब कितने लोगों को लगता है अब कर जाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि अब कर जाएंगे? आपको y कोऑर्डिनेट पता है, आपको t पता है, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है या नहीं? सिंपल, y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कितनी अच्छी इक्वेशन है, सिंपल, सीधी सादी सी। अब बताना, इस पॉइंट का नाम P दे देता हूं, तो दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन एट पॉइंट P, यूजिंग अबव इक्वेशन एट P, यूजिंग अबव इक्वेशन एट पॉइंट P। तो बताइए y की जगह क्या रखूं 20.4, u की जगह क्या रखूं 40, साइन थीटा मुझे नहीं पता, t कितना है 2 सेकेंड, माइनस हाफ, जी चीख चीख के बोल रहा है कि भैया 9.8 ही लेना, तो चल भाई इसकी मंडी कर देते, 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4। तो पता ना 20.4, 40 दूनी 80, 80 साइन थीटा माइनस 19.6, 19.6 यानी ये 40 हो गया, 40 इक्वल टू 80 साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यानी थीटा 30 डिग्री आ गया। और थीटा 30 डिग्री आ गया, हमने निकाल लिया। अब तो आर निकाल लोगे ना, अब तो आर इजी है। तो चलिए बेटा आज के लिए